Welcome to Education Fire. In this video, class 10th Mathematics Chapter 3 Pair of Linear Equation 2 Variable का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। ये 3.2 हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th में एक बार मिलता है, बाकी आपको किसी भी एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं होने वाला। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और बिल्कुल स्लोली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमारा ये सब गिवन क्वेश्चन है 6 तक, इन सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इनको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, किसके थ्रू? सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम पहले से इस क्वेश्चन को लिख करके रखे हुए हैं, तो बुक को हटा लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे लोगों को क्वेश्चन क्लीन दिख रहा है ना? कोई डाउट? चलो अब यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करिए मेरे भाई। ओके, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे इस मेथड में, कि जो हमारा गिवन रहता है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 14, उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये गिवन है। तो पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन कर लेंगे, दूसरे वाले को सेकेंड इक्वेशन कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले x प्लस वाई इक्वल टू 14 को हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और जो सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ से इसका रूल स्टार्ट होता है, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करो या सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करो। आप दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो y इक्वल टू क्या है? 14, और ये प्लस है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू 14 माइनस एक्स आ गया, इसको हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब यहाँ से देखो जो y का वैल्यू है ना, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये x है ना, तो इसको x ही रहने देते हैं। ये माइनस y का वैल्यू क्या है? 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये देखो बीच में इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर इम्प्लाइड एड का साइन दे देंगे। ये x माइनस ये 14 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 4। अब ये देखो यहाँ से x और x ऐड करेंगे, ये 2x हो जाएगा इक्वल टू 4, और ये माइनस है, इक्वल के साइड जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 18। अब x में 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा, डिवाइड कर देगा 18/2। इसको डिवाइड कर देंगे 9 टाइम्स। x का जो वैल्यू आया ये 9 आ गया। x का वैल्यू क्या आया है? 9। तो अब जो x का वैल्यू आया है ना, हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा।
तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 14 और x का वैल्यू 9 है तो 9, तो y इक्वल टू 14 में से 9 जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 5। तो y का वैल्यू 5 आ गया, x का वैल्यू 9 आ गया, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, योर आंसर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, फर्स्ट का फर्स्ट। अब इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है, पेशेंस बनाए रखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम लेट करेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड, लेकिन ऐसे नहीं, पहले देखो s माइनस टी है ना, s माइनस टी जैसा लगना चाहिए, s माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब ये जो गिवन है ना s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, यहाँ से क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 और s से करेंगे तो 2s प्लस इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 और t से करेंगे ये 3t इक्वल टू 6। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, 1 और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2s और ये 3t इक्वल टू 6 और 6 से करेंगे ये 36, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या करते हैं, हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम सारे इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट से ही चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, यहाँ से s इक्वल टू करेंगे तो 3 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा t, ओके। देखो मेरा प्लस और टी में डिफरेंट है, अब ये मत कहने लग जाना कमेंट बॉक्स में सर आपका तो प्लस और टी में डिफरेंट ही नहीं है डिफरेंट मेरे भाई, सही से देखो, ठीक है। और जो s इक्वल टू 3 प्लस टी आया है ना, इसको हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से पुट कर देंगे जो s का वैल्यू है, हम इक्वेशन सेकेंड में s की जगह पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है सेकेंड इक्वेशन, देखो 2 का 2, s का वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। अब बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड डेट का साइन दे देंगे, 2 और 3 से करेंगे 6, 2 और t से करेंगे 2t अब प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ से देखो ये 6, 2 और 3, ये 5t इक्वल टू 36। यहाँ से 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से देखो क्या होगा 5t इक्वल टू ये 30 और t इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये मल्टीपल कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, इनको डिवाइड करेंगे 5 6 जा 30, यानी t का जो वैल्यू आया ये 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, t का वैल्यू 6 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम s का भी वैल्यू फाइंड करेंगे इसी से। अब ये जो t का वैल्यू है ना,
हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। क्या है? एस इक्वल टू 3 प्लस टी है, तो एस इक्वल टू 3 और टी का वैल्यू 6 है, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 9। तो देखो टी का वैल्यू 6 आ गया, एस का वैल्यू 9 आ गया। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे हैंस एस इक्वल टू 9 एंड टी इक्वल टू 6, योर आंसर। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। ये देखो थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में आपको बता दे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से देखो हम क्या काम करते हैं, ध्यान देना। ये 3x है ना, तो हमने 3x रखा, और ये प्लस है, इक्वल के साइड ला देंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये जो माइनस वाई है ना, इक्वल के इस साइड ला देंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। इतना इक्वल टू इतना कहो, मतलब 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई कहो, या कह लो आप y इक्वल टू 3x माइनस 3 कहो, बात एक ही है। इसको हमने इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान देना। अब हम यहाँ से, ये तो हमारा y का वैल्यू है ना, अब इस y का वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ पे, इस सेकेंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है सेकेंड इक्वेशन? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, y का वैल्यू पुट करना है। तो देखो 9x का 9x माइनस ये 3y का वैल्यू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। यहाँ से 9x माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, यहाँ से हो गया 9 इक्वल टू 9। अब ये देखो हम तो चले थे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने, और यहाँ पर क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, किसी का वैल्यू ही नहीं फाइंड हो रहा। तो जब इस तरह का कंडीशन आ जाए कि दोनों इक्वल हो गया, तो समझो कि ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। क्या बोलते हैं? विच इज ट्रू। आपको लास्ट में लिखना होगा कि हैंस इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन have infinite many solution। इन्फिनाइट, थोड़ा सा चलो सही है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो गया। लास्ट में इस स्टेटमेंट को आपको लिखना होगा, और जब भी आप क्वेश्चन बनाओ
और दोनों इक्वल हो जाता है ना, तो आप विच इज ट्रू जरूर लिखा करो, ठीक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सत्य है, सही है। ओके, ये था थर्ड। अब इसका हम फोर्थ देखते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है और आप लोग का टाइम भी ज़्यादा बर्बाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोग छोटा छोटा मिस्टेक कर देते हो। आप लोग को डिसमल का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आता, आप लोग मल्टीपल गलती क्वेश्चन गलती कर देते हो। यहाँ पर आपको सारे चीज़ हम सिखाएंगे। ये लेट करो फर्स्ट, ये लेट करो सेकेंड। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये इक्वेशन फर्स्ट। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ से हम क्या करते हैं, y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 0.3y इक्वल टू क्या है? 1.3, और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। यहाँ से y इक्वल टू करेंगे तो 1.3 माइनस 0.2x, और ये मल्टीपल है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 0.3 हो जाएगा, और ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये जो y है ना, इस y का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है सेकेंड इक्वेशन? 0.4x प्लस 0.5, देखो ध्यान देना, 0.5 y है ना, y का वैल्यू ये रखा जाएगा 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3, ओके, इक्वल टू 2.3। समझ में आया? अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले 0.4x प्लस, इनको मल्टीपल करेंगे, जो आप लोग को बहुत कम आता है, लेकिन हम आपको सारे चीज़ सिखाएंगे। हम पूरा जिम्मेवारी लिए ना, तो आप टेंशन ना लेना, हम सारे चीज़ सिखाएंगे। हमने एक रफ पेज ला दिया। पहले 0.5 को 0.3 से मल्टीपल करेंगे। देख लो कैसे मल्टीपल किया जाता है। 0.5 को 1.3 से करना है, ठीक है। पहले सिंपल मल्टीपल जानते हो ना, आप मल्टीपल कर दो। 3 5 जब 15 होता है, ये हमने 15 कर दिया, ठीक है, हो गया। अरे भाई 3 5 जब 15 की 5, कैरी 1, 3 और 0 से करेंगे 0 और 1, 1 हो गया। 1 और 5 से करेंगे 5, 1 और 0 से करेंगे 0, ये 5, ये 6 और 0, इतना आया ना। अब देखो 1 डिजिट के बाद डिसमल है, 1 डिजिट के बाद डिसमल है, तो 2 डिजिट के बाद डिसमल लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.65 माइनस 0.5 को 0.2 से करेंगे, 0.5 को 0.2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 0, 2 और 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 0 1 0 1 1, 2 डिजिट के बाद हम लगा देंगे 0, ठीक है। तो हमारा 0.5 और 0.2 से मल्टीपल करने पर ये 0.10 और x है तो रहेगा, और डिवाइड में क्या है 0.3, इक्वल टू में क्या है 2.3। देखो आपको बता दें कि एग्जाम में जब बनाइएगा ना, इस तरह का प्रश्न आता है तो बिल्कुल शांत माइंड से बनाना है, नहीं तो एक गलती पूरा गलत, फिर आपका टाइम भी बर्बाद होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। 1 और 0.3 का एलसीएम 0.3 होगा।
इसको डिवाइड करेंगे 0.3 टाइम, 0.3 और 0.4 से करेंगे कितना होगा, 0.3 और 0.4 से करेंगे, 4 3 जा 12 और यहाँ से 1, ये 0 0 यानी 0 1 2, 2 डिजिट के पहले डिसमल, यह आ जाएगा 0.12 एक्स प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और इतना से करेंगे तो सेम होगा 0.65 माइनस 0.10 एक्स इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर कुछ नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पहले आगे बढ़ो, इनको और इनको मतलब 0.12x में से 0.10 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.02x आ जाएगा, यही आएगा ना, सब्ट्रैक्ट भी आपको सिखाते हैं। यदि 0.12 में से 0.10 माइनस करो तो 2 में से 0 में से 2 जाएगा 2, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, मतलब 0.02 आएगा, इतना आ गया प्लस 0.65 डिवाइडेड बाई 0.3 इक्वल टू 2.3। अब देखो तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, 1 और इतना से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02x प्लस 0.65 इक्वल टू 0.3 को 2.3 से करेंगे 2.3 और 0.3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये 0 और ये 0, 9 6 0, 2 डिजिट से पहले हम डिसमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.69। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं कि 0.02x इक्वल टू 0.69 और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से 0.02x इक्वल टू, इनमें से इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा, यदि इसको माइनस करेंगे तो पता है क्या आएगा 0.04 आएगा, क्योंकि 69 में से 65 को माइनस करोगे तो 0.4 आएगा। ओके, इतना आ गया। अब चलो x में मल्टीपल कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा 0.04 बाई 0.02, इसको 2 टाइम्स में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, x का जो वैल्यू आया वो 2 आ गया। ठीक है, बड़ी मेहनत के बाद आया है और अच्छे से करोगे तभी आएगा, ना तो एक मिस्टेक सारा गलत। अब जो x का वैल्यू 2 आया है ना, हम इक्वेशन कहाँ पर थर्ड में रख देंगे, y का वैल्यू आ जाएगा, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। क्या है, y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2, x का वैल्यू 2 पुट कर दो डिवाइडेड बाई 0.3, यहाँ से y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आइए मल्टीपल करके दिखा देते हैं आपको, ये हो जाएगा 0.4, याद रहेगा ना, ये हो जाएगा 0.4, ये कर दो 0.4। समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको बातें समझ में आ रही है ना, देखो सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.3। अब इनको क्या करेंगे, y इक्वल टू 1.3 में से 0.4 को माइनस करेंगे, 1.3 में से 0.4 को माइनस करेंगे, नहीं जाएगा, इसमें कर ही गया, ये कितना हो गया 13, 13 में से 4 जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया 6, अच्छा 6 नहीं ना, मिस्टेक हो रहा है, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 9 आ गया, 0.9, कितना आएगा माइनस करने पर 0.9 बाई 0.3, इसको 3 टाइम्स में डिवाइड कर दो, यानी y का वैल्यू जो आएगा 3 आएगा, तो लास्ट में लिख लो हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू
3 योर आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा, कोई डाउट नहीं आया होगा अब। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 को देखेंगे। क्वेश्चन 5 है √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए कठिन ही लगता होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, लगता है कुछ दिया ही नहीं है। पहले आप √2x माइनस √3y इक्वल टू 0 कर लो, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे ना, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x माइनस √3y इक्वल टू 0 है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये देखो माइनस है ना, इसको इस साइड लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो √2x इक्वल टू इधर आएगा तो √3y हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस में चेंज कर गया, 0 का कोई वैल्यू होता नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि y में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इधर जाएगा डिवाइड कर देगा, तो √2x और इधर आया डिवाइड कर दिया, ये देखो इतना हो गया इक्वल टू y। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू आया है वो कितना आया है, √2/√3x आया है, और ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इस y का वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्या है, √3 थर्ड कि सेकंड ना, सेकंड में रखेंगे। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ से देखो, यहाँ से ये √3 है ना, तो √3 x है तो x माइनस √y, y का वैल्यू क्या है, ये वाला √2/√3। ओके, x है तो x इक्वल टू 0, इतना हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करना आप लोग को थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिए, √3x √8 और √2 से करेंगे कितना होगा, √16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √3 x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और √3 का एलसीएम √3, इसको डिवाइड करेंगे √3 और √3 से करेंगे √9 हो गया। x है तो x माइनस इसको करेंगे 1 टाइम्स 1 और 16 से करेंगे √16 x हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्या करेंगे, √9 का जो रूट होता है क्या होता है, 3x, x तो बाहर था, 16 का क्या होता है 4, और ये भी x है, इक्वल टू √3 इधर जाकर मल्टीपल करेगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा माइनस x आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी हमारा x का जो वैल्यू आएगा, माइनस को इधर सेंड करेंगे तो डिवाइड कर देगा, जो माइनस का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो x का वैल्यू 0 आ गया। अब इस x का वैल्यू हम थर्ड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड क्या है, y इक्वल टू √2/√3x है, तो y इक्वल टू
√2 √3। एक्स का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 और इससे करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में मल्टीपल करते हैं 0 हो जाता है। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0। देखो सबसे मस्त क्वेश्चन हमको 5 ही लगता है। यदि हमको एग्जाम में आप लोग को देना होता ना तो यही क्वेश्चन दे देते, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। इसमें रूट के बारे में सीख गए और स्क्वायर रूट के बारे में सीख गए, मल्टीपल्स के बारे में सीख गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। दिख रहे हो ना कितना मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त है। 4 और 5 तो बहुत मस्त है, इसे 2-3 बार आप बना देना, ठीक है। 5 कंप्लीट, 6 देखते हैं। हाँ 6 भी अच्छा है और इस तरह का प्रश्न आते भी हैं आपका, ठीक है। आइए 6 क्वेश्चन है, पहले हम इसको लेट कर देंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। तो ये है हमारा 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ से पहले हम इसका एलसीएम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट हमें पुट करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 6। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 और 3 से करेंगे ये 9x माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 और 5 से करेंगे 10y इक्वल टू -2। यहाँ से देखो कुछ नहीं है ना, 1 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 और इतना से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9x माइनस 10y ही रहेगा। और 6 और 2 से कर देंगे -12 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड के लिए चलेंगे, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब ये देखो 3 और 6 का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 2x। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 और y से करेंगे 3y इक्वल टू 13/6। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 और 2 से करेंगे 12x, 6 और 3 से करेंगे 18y, और 13 और 6 से कर देंगे और ये हो जाएगा 13×6 = 78, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया हमारा। इक्वेशन तो फाइंड हो गया, अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा बोलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो यहाँ से 9x इक्वल टू करेंगे तो -12, और ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस। यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो -12 प्लस 10y/9, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड आ गया ना, इसको इक्वेशन सेकेंड में जो x का वैल्यू है ना सेकेंड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन सेकेंड। क्या है सेकेंड, 12x प्लस 18y इक्वल टू 78। ये 12x का वैल्यू -12 प्लस 10y/9 प्लस 18y इक्वल टू 78। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि पहले मल्टीपल कर देते हैं। तो मल्टीपल करेंगे 12×12 = 144 प्लस 12×10 = 120y, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और 9 और 1 का एलसीएम 9 हो गया। इसको डिवाइड करें 1 टाइम्स, 1 से और इतना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इतना ही होगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 9 और 18 से करेंगे तो कितना होगा 144 हो जाएगा इक्वल टू 78।
कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ y है तो y को रखेंगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, इनको मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -144 और इन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 200 और 40 60 64 हो जाएगा y। और ये देखो 9 से और 78 से करेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 78 से करेंगे 9 ही है ना, 9 है। 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, 9 7 जा 63, 63 और ये कितना हो जाएगा 63 और 7 702, कितना ही होगा ना। कैरी 7 63 और 7 70, ठीक है 702। अब क्या करेंगे 264y इक्वल टू 702 और ये प्लस इधर जाएगा तो सॉरी माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 264y इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे 4 और 2 6 404 1 और 7 कितना हो जाएगा 1 और 7 8 हो जाएगा। y इक्वल टू 876 46 और 264। अच्छा देखो सब तो ठीक है, लेकिन एक मिस्टेक यहाँ हुआ है, छोटा सा मिस्टेक, हमारा सारा गलत हो गया था। देखो यहाँ पर हमने 1 एलसीएम लिया था 9 टाइम्स, 9 से और 18 से करेंगे ना 144 नहीं बल्कि 62 होता है मेरे भाई। कितना होता है 62। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 282 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। छोटा सा मिस्टेक हो गया था और हम लोग का सारा गलत होने जा रहा था, ठीक है। यहाँ 82 होगा 82 होगा 82 होगा, ठीक है। अब 82 282 से डिवाइड करोगे ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, y का वैल्यू हमारा 3 आ गया। देखो एक छोटा सा मिस्टेक होने से सारा गलत होने जा रहा था, ठीक है। चलो y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो हम क्या करते यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहीं पर x का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, यहाँ पर हम इन भी लिख दिया और इक्वेशन भी लिख दिया। थर्ड क्या है थर्ड इक्वेशन, x इक्वल टू -12 प्लस 10, y का वैल्यू 3 है और y 9, तो x इक्वल टू -12 प्लस 30 y 9, x इक्वल टू 30 में से 12 जाएगा 18 बाई 9 डिवाइड कर देंगे 2 से, x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3। ये देखो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 6 का भी आंसर हमारा आ गया। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 था ना, 6 तक था, वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आते भी रहता है। सॉल्व 2x प्लस 3 इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 जब आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको बहुत ही प्यार से बनाना है, क्योंकि जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन रहता है ना, उसको हम राइट करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और ये देखो 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड तो कर लिया, कोई डाउट नहीं किसी को। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से हम क्या करते हैं कि 3y इक्वल टू 11 और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 2x, और ये मल्टीपल कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, जो y का वैल्यू है ना इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से देखो ये 2x का 2x माइनस 4, y का वैल्यू है 11 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू माइनस 24। ये बीच में इक्वल का साइन है ना, तो इम्प्लाइड डेट का साइन लगाना होगा। और यहाँ देखो ये 2x है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 और 2 से करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और इतना करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 और 11 से करेंगे तो 44। माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा 8x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ देखो 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6x और 8x ये 14x हो गया, और माइनस से 44, इनको मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 72। माइनस है तो माइनस, यहाँ से 14x इक्वल टू करेंगे तो माइनस 72, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 14x इक्वल टू इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो 72 में से 44 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 28। कितना होगा 28, लेकिन बट ग्रेटर का साइन माइनस है ना, तो माइनस रहेगा। x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा माइनस 28 बाई 14, डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, x का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू -2 आ गया। अब हम इस x का वैल्यू पुट करें कहाँ पर, थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो y इक्वल टू 11 माइनस 2, x का वैल्यू -2 डिवाइड 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस 2 2 जा 4, अब y 13। तो y का जो वैल्यू आएगा 15/3, इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, y का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5 आ गया। इतना से तो काम होने वाला नहीं है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब m का वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है ना इससे m का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नाउ क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस 3 इक्वेशन दिया है, तभी तो m का वैल्यू फाइंड हो पाएगा। तो हमें पता है y का वैल्यू 5 है, तो हम पुट कर देंगे 5, m का m, x का वैल्यू हमने -2 लाया है तो -2, अब प्लस 3, ये देखो 5 है और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बीच में इक्वल का साइन रहता है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ से -2m हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा और यहाँ से -2m हो जाएगा। अब ये -2 है, मल्टीपल इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 2 बाई
-2 इक्वल टू m, ये 2 कट गया, -1 हो गया। यानी हम यहाँ से लिखेंगे कि m का जो वैल्यू है वो -1 आ गया। हमें यही बताना था जो कि हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, m का वैल्यू फाइंड हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, इन क्वेश्चन को आपको पहले इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले बनाना है। उसके बाद इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें 2 नंबर की बात की जा रही है। जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद रहेगा, समझ में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 नंबर का बात किया है। ठीक है, 2 डिफरेंस नंबर का बात किया है। ठीक है, तो हम एक फर्स्ट मान लेते हैं और एक को सेकंड। तो ऐसा लिखते हैं कि लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने फर्स्ट नंबर को एक्स लेट कर लिया, तो सेकंड नंबर को क्या कर लेंगे, वाई। लेट दी सेकंड नंबर ये हो गया वाई। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्या क्वेश्चन हमारा बोला गया है। ये बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब 2 नंबर का बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, फाइंड। मतलब एक जो नंबर है, वन नंबर मतलब पहला नंबर, जो पहला नंबर है वो क्या है, वन नंबर इज का मतलब इक्वल होता है। ये सब इक्वेशन बनाने के लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। वन नंबर को हमने एक्स लेट किया तो एक्स हो गया, इज का मतलब इक्वल हो गया। 3 टाइम्स, किसका भाई 3 टाइम्स की बात हो रहा है, मतलब इस वन नंबर का। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स कौन नंबर का, फर्स्ट नंबर का। कौन, सेकेंड नंबर। समझ में आया। देखो, इसका मतलब हुआ कि वन नंबर एक्स इज 3 टाइम्स द अदर का मतलब सेकेंड नंबर। जो पहला नंबर है दूसरे नंबर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। एक्स इक्वल टू 3 वाई हो गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। आगे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब इन दोनों नंबर के बीच डिफरेंस मतलब माइनस, दोनों नंबर के डिफरेंस जो है 26 है। तो लिखेंगे एंड दोनों नंबर क्या है, फर्स्ट और सेकेंड, एक्स माइनस वाई, डिफरेंस कर दिया, क्या दिया है 26। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इससे आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा, उससे आपका फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर पता चल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। हमारा पहले से एक्स का वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 है। एक्स का वैल्यू क्या है, 3y। तो यहाँ पर हमने 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 कर दिया। तो यहाँ से 2y इक्वल टू क्या होगा, 26। तो y इक्वल टू 26/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स, तो y का जो वैल्यू होगा हो जाएगा 13। अब y का वैल्यू 13 है, तो अब पुट कहाँ करेंगे, फर्स्ट में x का वैल्यू आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 3y है।
तो x इक्वल टू 3 का 3, y का वैल्यू 13, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 39। तो हम फर्स्ट नंबर x सेलेक्ट किए थे ना, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस द फर्स्ट नंबर बी 39 and second number बी 13 आंसर। ठीक है, ये देखो हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गया, थर्ड का फर्स्ट। हमें खांसी भी आ गया है क्योंकि हमको प्यास लग गया है, ठीक है, गला सूख गया है, बट कोई नहीं, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ख़त्म करके ही आज इसको हम भी मानेंगे और आप लोग भी आज ख़त्म ही कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी हमने लिख करके रखा है, आइए। The larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degrees. Find the them. देखो, टू सप्लीमेंट्री एंगल का बात किया है एंड एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड द देम। हमें कुछ पता नहीं है, तो इसमें एक चीज़ पता है, लार्जर और स्मॉलर दो एंगल का बात हो रहा है, तो लार्जर को x सेलेक्ट कर लेते हैं, स्मॉलर को y। पहले हमें इक्वेशन बनाना होगा। लेट दी लार्जर एंगल, क्या हमने x सेलेक्ट कर लिया, एंड लेट दी स्मॉलर एंगल, इसको हमने y लेट कर लिया। हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला है कि जो हमारा टू लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब जो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का, जो हमारा दोनों एंगल का स्मॉलर और लार्जर का दोनों का जो सम है, वो दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 एंड एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। देखो, हमने स्मॉलर को क्या लेट किया y, तो जो स्मॉलर है वो बड़े वाले से 18 क्या है छोटा है, यानी बड़ा कौन है भाई, लार्जर कौन है x है, और इसे कितना छोटा है 18, तो y प्लस 18 हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ? देखो पहले क्या बोला है कि जो हमारा, आपको अगर सर क्यों लास्ट वाला का पहले इक्वेशन बना रहे हो, आप तो इसका भी पहले इक्वेशन बना सकते थे। बिल्कुल, आप ये पहले बना लो चाहे उसको पहले बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप किधर भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन जो कहा है वही करना होगा, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम इसका ही बना ले रहे हैं, या आप कहोगे कि सर पहले उसका बना लो तो उसका ही बना लेंगे कि टू द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों लार्जर और स्मॉलर का जो एंगल है दोनों को मिलाकर के सप्लीमेंट्री बन रहा है, मतलब कि एक्स और वाई, एक्स क्या है लार्जर, वाई क्या है स्मॉलर, दोनों को मिलाकर के सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कितने का होता है 180 का। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड सेकंड क्या इक्वेशन बोला है, एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, मतलब किसका लार्जर का, तो लार्जर हमारा एक्स है और स्मॉलर वाई है, इसमें 18 ऐड कर देंगे, मतलब ये जो हो ना, ये जो वाई है स्मॉलर है, तो इसमें ऐड किए हैं ना, तो कौन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, उल्टा होता है सब चीज़ों में, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे। हम क्या करते हैं ना कि जो इक्वेशन सेकंड में एक्स का वैल्यू है फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। एक्स का वैल्यू क्या है पुट कर दो, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, यहाँ से हो जाएगा y बाई 2y प्लस 18 इक्वल टू 180
तो यहाँ से 2y इक्वल टू हो जाएगा 180 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 2y इक्वल टू क्या होगा, 180 में से 80 जाएगा तो कितना होगा, ये हमारा रफ में कर लेते हैं। रफ पेज कहाँ है, रफ पेज कहाँ तो था यार, किधर भूल गया। हाँ, 180 में से 18 को माइनस करेंगे 2 और ये कैरी गया, ये 7 6 हो गया 162। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y इक्वल टू करेंगे 162/2 डिवाइड कर देंगे 81 आ जाएगा। ये y का वैल्यू 81 आ गया। अब इस y का वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड में, तो x का वैल्यू आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 18, x इक्वल टू वाई का वैल्यू है 81 और प्लस 18, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और 9 9 99 डिग्री में आएगा, क्योंकि डिग्री का बात किया था। तो x किसको लेट किए थे, लार्जर का, तो लिखेंगे हैंस द लार्जर एंगल बी 99 डिग्री and a smaller angle भी 81 डिग्री आंसर। ठीक है, एंड भी एक कंप्लीट होता है। इसका थर्ड देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पहले अच्छे से रीड करिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज लेटर सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो, एक कोच क्या करता है, उसने एक क्रिकेट टीम के लिए 7 बैट्स एंड 6 बॉल खरीदा इतना रुपीज में। तो हम क्या करते हैं, बैट को x लेट कर लेते हैं और बॉल को y। पहले तो लेट करना होगा ना, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट x रुपीज, हमने इसको लेट कर लिया x रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, ये हो गया y रुपीज। हमने एक बैट और एक बॉल का y रुपीज कर लिया। अब जो बोला है उसके हिसाब से अपना इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 बैट तो 7x हो जाएगा, 6 बॉल तो 6y हो जाएगा। कितने में खरीदा है, 3800 रुपीज। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन क्या बोला है, कि 3 बैट तो 3x और 5 बॉल तो 5y और इसने इतना रुपीज में खरीदा है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व किए थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वैसे ही करेंगे। हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस 6y इक्वल टू इतना। यहाँ से 6y इक्वल टू करेंगे तो इतना हो जाएगा, और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस। यहाँ से y इक्वल टू करेंगे इतना माइनस 7x, और ये मल्टीपल है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना माइंड क्या लगाएंगे कि इस y का जो वैल्यू है ना इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन थर्ड क्या सेकंड ना, सेकंड क्या है सेकंड, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो 3x का 3x, 5 का 5, y का वैल्यू पुट कर दो। इतना हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बीच में बराबर का साइन है, इक्वल का साइन, तो इम्प्लाइड का साइन लगाएंगे। 1 और 6 का एलसीएम 6, डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स 6 और 3 से करेंगे 18x प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और इतना से करेंगे। देखो 3800 से और 5 से करेंगे तो कितना होगा, इसको इधर करते हैं, 5 से करते हैं, 0 0, 8 5 जा 14, 0 4, 15 और इतना होगा 19,000। 9 पर कितना जीरो, 30, और ये हो जाएगा 35x इक्वल टू इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा 17, माइनस ग्रेटर का साइन है माइनस, तो प्लस 19,000, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इससे मल्टीपल करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 6 जाकर इधर मल्टीपल कर देगा। तो जब हम 6 से मल्टीपल करेंगे 0, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 42 और 3 45 कैरी 4 और ये 10,500। अब तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि -17x इक्वल टू, यहाँ इम्प्लाइड एड का साइन देंगे 10,500 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो -17x इक्वल टू, जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो पता है कितना आएगा, -8500, यानी 8,500 आएगा। आप इसमें से इसको माइनस करके चेक कर लो, ए माइनस और ए माइनस प्लस हो गया, x इक्वल टू करेंगे तो 8,500 और ये मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। जब इसको डिवाइड करोगे ना तो 17 5 जा 85 और 00, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 500। x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अभी हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, क्या है थर्ड इक्वेशन, y इक्वल टू 3,800 माइनस 7, x का वैल्यू क्या है 500 बाई 6, तो y इक्वल टू 3,800 माइनस, इसको माइनस करेंगे 3,500 बाई 6, y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 300 बाई 6, इसको डिवाइड करेंगे 50, यानी y का वैल्यू 50 हो जाएगा। तो देखो x का हम किसको माने थे, x हम बैट को माने थे, तो लिखेंगे हैंस, लास्ट में लिखेंगे हैंस द कोस्ट ऑफ वन बैट इज 500 and the cost of one ball is 50 रुपीज। ओके, यहाँ से हमारा ये फाइनल कंप्लीट होता है। तो हमने क्वेश्चन थर्ड तक कंप्लीट कर लिया। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, तो पार्ट 1 में यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 4 5 6 को सॉल्व कर देंगे। और जिन स्टूडेंट को, जिन हमारे भाई बहन को पूरी क्लास करना है, क्लास 10 की मैथ अच्छे से कंप्लीट करना है, हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। उसमें मात्र 499 रुपीज़ आपको लगेगा
और क्लास 10th जो NCERT है पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, साथ में आपको डाउट क्लास मिलेगा, साथ में आप लोग को नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, इस सारे चीज़ों के लिए जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए मात्र 499 रुपीज़ फी है और इसमें आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना होगा प्ले स्टोर से कार्व अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके अपना CBSE बोर्ड क्लास 10 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जिनको नहीं ज्वाइन करने आ रहा है इस नंबर पे कॉल करके 8383896119 पर आप कॉल करके हमारे सर से बात कर सकते हो कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, वो आपको समझा देंगे, कॉल वहीं करेंगे जिनको ज्वाइन करना है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।